This is the video solution of SSC ST 347. This part is general intelligence, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं. Question number 1. In the following questions, 3 statements are given, followed by 3 conclusions, 1, 2 and 3. ठीक है. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statement. Okay. Statement क्या क्या हमारे पास? All mouse are keyboards. तो उसका कैसे बनाएंगे हम? ड्रॉ करेंगे. All mouse are keyboard. Okay. Then no keyboard is CPU. Keyboard and CPU both are different. Then some CPUs are monitor. Some CPUs are monitor. Okay. अब देखेंगे क्या कंक्लूजन है हमारे पास. फर्स्ट, some monitors are keyboards. Some monitors are keyboard. We don't know the relationship between monitor and keyboard. Okay, so we cannot judge. We cannot say some monitors are keyboard. Are there or not? So this can't say. Okay, cannot say. Then second, some CPUs are mouse. Some CPUs are mouse. This is definitely false क्योंकि mouse is a part of keyboard and no keyboard is a CPU. So the conclusion some CPU is a mouse is definitely false. Then some monitors are mouse. Some monitors are mouse. Monitors और कीबोर्ड के बारे में जब हमें रिलेशन नहीं पता है तो माउस का कैसे पता होगा? माउस इज ए पार्ट ऑफ कीबोर्ड. सो इसमें भी क्या हो जाएगा? कांट से. इसका मतलब क्या समझ में आया? नन फॉलोज. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कंक्लूजन, नो कंक्लूजन फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 2. अमोंग ए, बी, पी, क्यू एंड एस, बी इज ओनली टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन. मतलब अगर हम एक हायरार्की बनाएं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसका फिक्स हो गया है कि B इज ओनली टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन. B यहाँ पे ही आएगा. ओके, जो सबसे छोटा होगा बस उससे B बड़ा होगा. उसके बाद क्या लिखा है? Q इज टॉलर देन P. Q P से बड़ा होगा, इतना कंफर्म है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर नेसेसरी अमोंग them to know the tallest person. कौन सा जो हमें 3 दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें से कौन सा नेसेसरी है ये जानने के लिए कि सबसे टॉलेस्ट पर्सन, सबसे बड़ा पर्सन, लंबा पर्सन कौन है. ओके. P is not as short as S. P उतना छोटा नहीं है जितना कि S. इसका मतलब S जो है वो P के नीचे आएगा कहीं पे. ओके. देन A is थर्ड बिलो Q. A जो है Q के थर्ड बिलो होगा. फर्स्ट में क्या लिखा है? P is not as tall as S. P जो है वो S के बराबर लंबा नहीं है. इसका मतलब S is more taller than P. तो S कहीं भी हो सकता है, या तो Q के साथ हो सकता है, या Q से बड़ा या छोटा. ओके, अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है. उसके बाद सेकंड में क्या गिवन है? A is third below Q in the height. A जो है Q के थर्ड बिलो है, मतलब फर्स्ट, इसके बाद एक और आएगा और थर्ड क्या होगा? A. इसका मतलब अगर Q यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? A. A इज थर्ड बिलो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिलो Q. ये कंफर्म हो गया. उसके बाद जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो लिखा हुआ था P इज नॉट एज टॉल एज Q S, इसका मतलब S P से बड़ा है, तो S कहाँ पे? S के लिए फर्स्ट पोजीशन खाली है, दैट इज दिस. ओके. इसका मतलब फर्स्ट 2 आर एनफ टू नो हु इज द टॉलेस्ट पर्सन. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए. ओनली 1 and 2 आर एनफ टू आंसर द क्वेश्चन हु इज द टॉलेस्ट पर्सन. Question number 3. If HACEB is arranged in a meaningful word starting with B, okay, then what is the fourth letter of this word? देखो, ये लेटर यूज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कि स्टार्ट B से होता हो. तो B से क्या वर्ड बन सकता है? BEACH, बीच बन रहा है. BEACH, बीच इज द मीनिंगफुल वर्ड. ओके. उससे पूछा गया है देन व्हाट इज द फोर्थ लेटर ऑफ दिस वर्ड? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज C. C इज द फोर्थ वन. सो राइट आंसर इज C, जो कि ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A cow runs 20 meters in east, then turns right. Okay, then runs 10 meter
and turns right, again runs 9 meter and turns left, again runs 5 meter, turns left, again runs 12 meter and at last turning left runs 6 meter. Now in which direction the cow is facing? Okay, जब भी आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस ना पूछे कि कितने डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस ना पूछे कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बहुत छोटा सा बहुत सटीक शॉर्टकट है इसके लिए. क्योंकि कभी भी देखो, एग्जांपल करके बताऊं मैं, एक लड़का ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इस डायरेक्शन में, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो ही अगेंस्ट मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब राइट और लेफ्ट कट जाएंगे, जिस डायरेक्शन में इनिशियली चल रहा था उसी डायरेक्शन में फाइनली चलेगा. ओके, वंस अगेन करके दिखाते हैं. एक लड़का ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, फर्स्ट उसने राइट टर्न लिया, ओके, दिस इज द राइट टर्न, देन उसने अगेन राइट टर्न लिया, दिस इज द राइट टर्न, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया, दिस इज द लेफ्ट टर्न. ओके, अब पूछा जाएगा अब वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो जस्ट क्रॉस राइट एंड लेफ्ट. उसने एक बार राइट टर्न लिया, ठीक है, इसका मतलब वो ईस्ट में चल रहा था, एक बार राइट टर्न लेके किस डायरेक्शन में, साउथ में, सो साउथ इज द राइट आंसर. ओके, दिस इज द ट्रिक. आपको यही करना है. एक काउ रन्स 20 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में चल रही थी, ईस्ट डायरेक्शन में. अब बस लिखते जाइए उसने क्या क्या टर्न लिया. राइट टर्न, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक्स राइट टर्न, देन रन्स 10 मीटर एंड टर्न्स राइट, फिर से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया, अगेन रन्स 9 मीटर एंड टर्न्स लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, अगेन रन्स 5 मीटर एंड टर्न्स लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन रन्स 12 मीटर एंड एट लास्ट टर्न्स लेफ्ट एंड रन 6 मीटर, इसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 6 मीटर मूव किया. नाउ इन विच डायरेक्शन इज द काउ इज फेसिंग, तो आपको क्या करना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कट, क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट. इसका मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही थी, उसने सिर्फ एक बार लेफ्ट लिया है, एक बार यहां से लेफ्ट लेंगे तो किस डायरेक्शन चल रहे होंगे, नॉर्थ में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्थ. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 to 6, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. इसमें क्या होता है, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी. इसमें आपको करना पड़ता है जो रिलेशन बल्ब का फिलामेंट के साथ है वो रिलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, तो इसमें क्या है, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब और फिलामेंट में क्या रिलेशन है, फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ बल्ब जिसके कारण बल्ब जलता है. ओके, फिलामेंट बल्ब के अंदर होता है जिसके कारण बल्ब जलता है. ओके, ऑप्शन में हमें देखना है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू बिल्कुल गलत है, वुड फायर नहीं, बिल्कुल गलत है, कैंडल विक, विक क्या होती है, विक होती है बत्ती, जो कैंडल के अंदर जो एक धागा आप देखते होंगे उसको हम लोग विक बोलते हैं. ओके, वो धागे को विक बोलते हैं. इसका मतलब कैंडल के अंदर विक होती है जो कि कैंडल को जलाती है. सो दिस इज द सेम वे रिलेटेड, this is related in the same way as bulb related to filament. So right answer is option C. पेन पेंसिल आर डिफरेंट. यहाँ पे पेंसिल के साथ अगर यहाँ पे उसके अंदर की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर की जो ग्रेफाइट की बनती है वो होती, देन इट शुड बी द राइट. या फिर पेन के साथ हमारा रिफिल होता, देन इट विल बी राइट. लेकिन पेन और पेंसिल इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, ऑप्थिमिलिया, आइस, रिकेट्स. देखो ये भी एनालॉजी क्वेश्चन है, जो रिलेशनशिप ऑप्थिमिलिया का आइस के साथ है. इसका मतलब ऑप्थिमिलिया क्या है, एक क्या बोलते हैं, बीमारी है. ओके, वो बीमारी आंखों में होती है. लाइकवाइज पूछा गया है रिकेट्स, रिकेट्स जो बीमारी है वो कहाँ अफेक्ट करती है, तो ऑप्थिमिलिया जैसे आइज में इफेक्ट करती है, ऐसे ही रिकेट्स एक बीमारी जो बोन्स में होती है. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोन्स. Next question number 7, select the option from the following alternative which will complete the series. ओके, एक सीरीज है, इसमें हमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा फाइंड आउट करना है. तो इसमें हमें करने का तरीका ये होता है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, इन सब का रिलेशन देखिए. जे दैट इज 10, के दैट इज 11, एल 12, एम 13, तो +1 +1 +1, अब क्या होना चाहिए, +1 दैट इज 14, 14 में क्या होता है, n. सो फर्स्ट लेटर इज n, दिस वन एंड दिस वन इज रॉन्ग. अब नेक्स्ट, k is 11, l is 12, m is 13, n is 14. सो क्या हुआ इसमें भी, +1 +1 +1, अब क्या होगा, +1 दैट इज 15, 15 में क्या होता है हमारा, O. So next word is NO. O किसमें है, ऑप्शन में. So option A is the correct answer. Okay, moving to next question number
8 in a certain code language built is written as 5 has 3 2 a। तो इसको करने का तरीका होता है BUILT, सबके लिए एक स्पेसिफिक कोड यूज किया गया है। B के लिए 5, U के लिए has, I के लिए 3, L के लिए 2 and T के लिए @ in the same way tribe TRIBE, T के लिए @ R के लिए 9, I के लिए 3, B के लिए 5 एंड E के लिए कॉपीराइट। ओके, देखो पूछा किसके लिए क्या है, रूल R के लिए क्या है हमारे पास 9, तो फर्स्ट लेटर इज 9 जो कि A, B एंड D में है, तो C1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट U के लिए क्या है हमारे पास हैज, तो इसके बाद क्या आएगा हैज इसमें है, इसमें नहीं है, सो A इज रॉन्ग। नेक्स्ट L के लिए क्या कोड है हमारे पास 2, तो इसके बाद क्या आएगा 2 जो कि ऑप्शन डी में है, B में नहीं है, सो B1 इज रॉन्ग, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Next question number 9. In certain code, if 5 to 6 means eat mango daily, 6 3 7 means mango is sweet, 3 5 8 means eat sweet regularly. Which of the following numbers represents is? Okay, तो इस देखिए कहाँ पे हमारे पास है, mango is sweet. Okay, mango is sweet. Okay, तो मैंगो के लिए देखिए मैंगो और कहाँ पे कॉमन है हमारे पास, फर्स्ट में भी हमें मैंगो दिख रहा है और सेकंड में भी मैंगो दिख रहा है। दोनों की कोडों में देखेंगे कौन सा कोड कॉमन है, दैट इज 6। ओके, 6 इज कॉमन इन बोथ, सो मैंगो के लिए क्या कोड हो गया 6। देन स्वीट इज कॉमन इन सेकंड एंड थर्ड। ओके, सेकंड एंड थर्ड में कोड देखेंगे क्या कॉमन है, दैट इज 3, तो 3 इज फॉर स्वीट। अब जो कोड बचा है दैट इज फॉर इज, 7 इज फॉर इज, तो इसके लिए क्या हो गया 7, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Direction for question number 10 to 12. Find the odd word letter numbers pairs from the given alternative. Okay, furniture, sugar, rubber and chalk. इसमें जो odd है, जो विषम है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्नीचर ये हमें ट्री से मिलता है, सुगर इज फ्रॉम ट्री, रबर इज फ्रॉम ट्री एंड चॉक is come from plaster of Paris, so this is the right answer, option B, and it is different. Next question number 11. Airport, platform, dock and park. देखो ये सारे कौन सी प्लेसेस हैं जहां पे हमें कहीं से डिपार्चर करने के लिए या फिर कहीं से जाने के लिए हमें व्हीकल्स मिलते हैं, दैट इज एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट से हम क्या करते हैं, कहीं से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म से हमें ट्रेन अवेलेबल होती है, वहां से हम कहीं मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सी डॉक क्या होता है, जहां पे क्या बंदरगाह बोलते हैं इसको हिंदी में, जहां से हमें शिप्स वगैरह मिलती हैं। एंड पार्क इज द डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पार्क एक जेन्युइन सी जगह होती है जहां पे हम इवनिंग वॉक या फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए 78, 32, 54 एंड 38। ओके, तो ये सारे हमें इवन नंबर्स दिख रहे हैं, क्या डिफरेंट हो सकता है, यूनिट एंड टेंस में डिफरेंस, 8 - 7 दैट इज 1, इसमें 8 - 7 1 आ रहा है, 3 - 2 दैट इज 1, 5 - 4 that is 1, and the last option D is right because 8 - 3 is not 1, it is 5, so right answer is option D. Question number 13, arrange the following words as per order in the dictionary. तो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले A B C D अप टू Z, ये वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है डिक्शनरी में। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले I is common in all, then N is also common, then here is C is third term is C, यहाँ पे भी C है that is third term, यहाँ पे D that is fourth, C that is third, C that is third। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये है जो फोर्थ है ये सबसे लास्ट में आएगा, तो D ऑप्शन नहीं हो सकता। गेटिंग? ओके, देन C के बाद here is U that is 21। ओके, यहाँ पे U that is 21, यहाँ पे R that is 18, C के बाद O that is 15। सबसे पहले कौन सा आता है 15, तो फर्स्ट लेटर इज V। ओके, फर्स्ट लेटर इज 5th one,
then 18 that is fourth, fifth then fourth. ओके, फिफ्थ एंड फोर्थ कहां पे दिख रहा है हमें? फिफ्थ एंड फोर्थ ये ऑप्शन बी एंड सी में. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. यू के बाद आर इज 18, यू के बाद एम दैट इज 13. तो पहले क्या आता है? एम. इसके बाद क्या आएगा? सेकेंड. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग टू नेक्स्ट. सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सीरीज. ओके, सीरीज दी गई है, उसको कंप्लीट करना है. तो इसको कंप्लीट करने का बहुत सही अच्छा तरीका है. 6, 24, 60, 120 एंड 210. ओके, तो 6 ये हमारा 8 के पास में है. ठीक है, दैट इज 8 2 का क्यूब. 27 दैट इज 3 का क्यूब. 64 दैट इज 4 का क्यूब. 125 का क्यूब दैट इज 125. 216 दैट इज 6 का क्यूब. अब क्या लॉजिक क्या चल रहा है? 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 2. सो क्या आ गया हमारे पास? 6. यहाँ पे 3 3 9 माइनस 3. तो क्या आ गया यहाँ पे? 3 27. 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 3. तो क्या आ गया? 24. लाइकवाइज 4 का क्यूब 64 माइनस 4. तो क्या आ गया? 60. 5 का 125 माइनस 5. तो क्या आ गया? 120. देन 6 का क्यूब 216 माइनस 6. तो क्या मिल गया हमें? 210. लाइकवाइज इसके बाद क्या आना चाहिए? 7 का क्यूब एंड 7 का क्यूब 343 माइनस 7. तो क्या आंसर आ जाएगा? 336. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 336. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. From the following alternative words, select the word which can be formed using the letters of the given words. Okay, which can be formed मतलब जो बनाए जा सकते हैं, जो लेटर बनाए जा सकते हैं. सबसे पहला लेटर बी, पहला लेटर बायोम, BIOME. ओके, तो B is there, BI is also there, O is there, ME. A is not in the word somnambulism. Okay, so A नहीं हो सकता. Next BASAL bustle, then BASA. A दो बार रिपीट नहीं हो रहा है, so B cannot be formed. Option B bustle cannot be formed. Then moving to third, SOU soul, SOU and L all are there, so option C is the right answer. This can be formed from the word somnambulism. Question number 16. Which answer figure will complete the pattern in the figure? Okay, तो इसको फिगर को देख के आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो सकते हो. आप सिर्फ ये देखो, एक ये फिगर अगर छोटा वाला देखा जाए जहां पे मेरा पेन है, यहाँ पे देखिए एक फिगर बाहर के साइड है. ठीक है, वन पजल इज आउटसाइड. इसमें देखिए वन पजल इज आउटसाइड. इसमें भी देखिए एक पजल आउटसाइड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक और पजल आएगी, जो भी आप बनाओगे, एक पजल आएगी, उसके कारण ये वाला इनसाइड हो जाएगा. ओके, तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे देखना है जिसमें एक फिगर आउटसाइड हो रहा हो. ओके, ऑप्शन ए ये पुट नहीं होगा क्योंकि ये भी बाहर साइड है और ये भी बाहर साइड है, नहीं होगा. अगर इसको पुट किया जाए, ओके, अगर इसको पुट किया जाए तो वन ब्लैंक फील्ड, वन एयर फील्ड, यहाँ पे ओपन और एक आउटसाइड. इसका मतलब ऑप्शन बी हो सकता है. ठीक है, थर्ड को पुट करके देखते हैं. थर्ड ये पुट हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, लेकिन बाहर की साइड दो फिगर बन जाएंगे. इसमें ये देखो, एक ये और एक ये, दो फिगर बन जाएंगे. हमें दो नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सब में एक एक है. सी नहीं हो सकता. डी को अप्लाई करके देखते हैं. डी ये फिल कर देगा. ओके, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाएगा. हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, यहाँ पे ऐसा चाहिए जो उसको फिल कर दे. सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमॉन्ग बुक पेज एंड पैराग्राफ. ओके, बुक पेज एंड पैराग्राफ. ओके, तो देखो, अगर ये सर्किल बुक को इंडिकेट कर रही है, ओके, बुक, तो बुक के अंदर ही पेज होता है. ओके, पेज इज ए पार्ट ऑफ बुक. ये क्या हो जाएगा? पेज.
ओके, एंड पैराग्राफ जो लिखा जाता है वो पेज के अंदर ही लिखा जाता है. ओके, सो दिस सर्किल इंडिकेट्स पैराग्राफ. ओके, सो दिस इज द राइट फिगर. ये किसमें है? ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स से क्वेश्चन मैंने आपको बोला डायरेक्ट यू हैव टू रीड द लास्ट वर्ड दैट इज रेट. ओके, पढ़िए यहाँ पे 8 9 8 9 दैट इज आर, बिल्कुल सही है. 2 0 2 0 दैट इज ए, बिल्कुल सही है. 9 6 9 and 6 दैट इज ई. यहाँ पे ई आ गया, हमें टी चाहिए था तो ए गलत हो गया. नेक्स्ट 6 5 दैट इज आर. 0 3 दैट इज डी. यहाँ पे डी आ गया जबकि यहाँ पे ए होना चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी 7 8 दैट इज आर, बिल्कुल सही है. 1 4 दैट इज ए, बिल्कुल सही है. 9 5 दैट इज टी, बिल्कुल सही है. 5 8 दैट इज ई. रेट. इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. आपको ऑप्शन डी चेक करने की भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19 to 20. फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. ओके, हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. तो इन बाहर वाले टर्म्स को यूज करके 13 लेके आया है. कैसे लेके आ सकते हैं? अगर 27 को 3 से डिवाइड कर दें, इफ 27 डिवाइडेड बाय 3, ओके, क्या आ रहा है? 3 9 जा 27, 9 आ गया. अगर 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइड बाय 4, क्या आ गया? 4. और 9 प्लस 4 कर दें तो वी आर गेटिंग 13. लाइकवाइज इसमें करके देखते हैं. 65 इज डिवाइडेड बाय 13 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 5. 7 6 5 plus 6 that is 11. Likewise 72 divided by 8 plus 27 divided by 3. Okay, 8 9 is 72, 3 9 is 27, 9 plus 9 that is 18. So the right answer is in option D, 18. Option D is not B, option B, 18. Next question, question number 20. 7 6 5 48. ओके, तो इन तीनों को यूज करके 48 कैसे लेके आ सकते हैं? 7 प्लस 5 प्लस अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 7 5 12 प्लस 6 is 36 दैट इज 48. लाइक इसमें अप्लाई करके देखिए. 9 प्लस 4 प्लस 7 का स्क्वायर 9 4 13 प्लस 7 संख्या 49, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? 62. लाइकवाइज में भी अप्लाई होगा. 8 प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 8 6 14 प्लस 3 9 दैट इज क्या आ जाएगा हम लोग के पास? 23. तो द राइट आंसर इज 23 इज इन ऑप्शन बी. ओके, दिस इज नॉट बी, दिस इज बी. क्वेश्चन नंबर 21. हाउ मेनी ट्रिपेजियम आर देयर इन द गिवन फिगर. तो ट्रिपेजियम क्या होता है? ओके, ट्रिपेजियम एक फिगर है जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं होती हैं. ओके, दिस इज द ट्रेपेजियम ए बी सी डी. इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, तो हमें इसमें देखने कितने हैं? 1 2 3 4 5 and 6. तो 1 इज ए ट्रेपेजियम, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ओके, देन 2 इज ए ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. 3 इज ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. 4 इज ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ओके, 5 इज ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ओके, देन 5 प्लस 7 मिलके भी एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं. 5 प्लस 7 मिलके एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं, ये वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ऐसे ही 4 प्लस 7 मिलके भी एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं. ओके, so the number of trapeziums are 1 2 3 4 5 6 7. So the right answer is option A, 7. Question number 22. A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figures. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. Okay, इसको हाफ फोल्ड किया गया, then हाफ फोल्ड, then हाफ फोल्ड. ओके, इसको जब फर्स्ट अनफोल्ड किया जाएगा तो दिस फिगर कैसे इंडिकेट होगा? ये ऐसे होगा,
और ओके, और ये इस तरह दिखेगा, ऐसे ये अनफोल्ड किया जाएगा ऐसे, तो ये सेंटर की तरफ फोल्ड करेगा, सेंटर की तरफ इसका फेस होगा, और यहाँ पे भी सेंटर की तरफ। तो ये फिगर चार तरफ ऐसे दिख रहा होगा, ये सिर्फ आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन ए में ये सारे अनइवनली फेस्ड हैं तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी में सारे बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं इसलिए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी में दो हैं इसलिए नहीं हो सकता, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और इमिडिएट। ओके, तो इसको करके देखते हैं। ये अगर ये वाला बना हुआ है तो ये ऐसे जाके नीचे नहीं आ पाएगा। ओके, ये ऐसे जाके ऐसे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे हो पा रहा है। ओके, सो ये नहीं हो सकता। सेकंड अप्लाई करके देखते हैं। स्ट्रेट लाइन है ही नहीं कहीं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो क्या बचा? ऑप्शन सी। इसको करके देख लेते हैं कहाँ पे है ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये then this comes here, then this is the figure, so option C will be the right answer. Next question number 24, if a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figure is correct image of the given figure? ओके, तो इसकी दो चीजें होती हैं, एक तो आपको देना चाहिए जो लेफ्ट हैंड की चीजें हैं वो राइट हैंड में आ जाएंगी और जो राइट हैंड की हैं वो लेफ्ट हैंड में, या फिर ऐसा बोला सकता है पास की चीजें पास में रहती हैं और दूर की चीजें दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पे जब ये फिगर बनेगा, ओके, इसमें आईज इस साइड हैं तो आईज इसमें इस साइड हो जाएंगी। ओके, आईज आ जाएंगी, नोज इस साइड है तो इस साइड हो जाएगी, माउथ इस राइट साइड है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर फिगर। ओके, ये बाल इस साइड ओपन है तो अब किस साइड ओपन हो जाएंगे? ओके, इस तरह हो जाएंगे। ये आपको किसमें दिख रहा है ऐसा फिगर? ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, 8 का 84 के साथ क्या रिलेशन है? वो रिलेशन 5 का निकालना है। तो 8 का 84 के साथ क्या रिलेशन है? 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। देखते हैं क्या आ रहा है। 4 प्लस 16 प्लस 64 ऐड कर देंगे तो क्या आ रहा है? 20 प्लस 64 दैट इज 84। लाइकवाइज 5 के साथ भी होगा, 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब दैट इज 5 प्लस 25 प्लस 125, 30 प्लस 125 दैट इज 155. So right answer is 155 is in option C. So option C will be the right answer.